अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाते जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है, उसे अपने रास्ते को अकेले ही चुनना होगा और उसे उस रास्ते को अकेले ही पार करना होगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए कहानी को बिना स्किप किए सुनना जरूर। तो चलिए कहानी की शुरुआत कर ले। एक बहुत महान राजा थे जिन्हें ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार उनके दरबार में एक महान सन्यासी आने वाले थे। उनके आने के कारण राजा बहुत ही अधिक प्रसन्न थे, लेकिन वह सन्यासी हर किसी से नहीं मिला करते थे। इसलिए वे महल आए और अकेले कक्ष में राजा से मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, आपका बहुत आभार कि आप मेरे महल में आए हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरी प्रजा भी सुने। सन्यासी बोले, राजा, बिना इनकी इच्छा के तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की जरूरत है। तब राजा बोलते हैं कि गुरुजी, यदि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है ताकि वे अपना जीवन समझदारी से जी पाए। सन्यासी बोलते हैं, यह तो तुमने ठीक कहा, मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, फिर मनुष्य उसे ग्रहण क्यों नहीं करता। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोलते हैं, गुरुजी, मुझे यकीन है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को जरूर ग्रहण करेगी, इसलिए मेरी विनती है आप मेरी बात को स्वीकार कर लें। राजा की बात सुनकर सन्यासी कहते हैं कि ठीक है राजा, आप जो जानते हैं, मेरा निवास स्थान इस महल से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि आपको लगता है कि प्रजा को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप उन्हें लेकर मेरे निवास तक पहुंच जाएं। आपकी प्रजा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना मूल्य तो चुकाना ही होगा। सन्यासी की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह बोला कि गुरुजी, मेरी तरह प्रजा भी आपको बहुत मानती है, मुझे तो बस कहने की देर है, वे सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। तब सन्यासी बोलते हैं कि ठीक है राजन, आप कल ही प्रजा को लेकर मेरे स्थान पर पहुंच जाना। वहां मैं उन्हें अपना एक ऐसा अनमोल ज्ञान दूंगा जिसे सुनने के बाद उन्हें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सन्यासी महल से चले गए। सन्यासी के महल से जाते ही राजा सेनापति से बोलते हैं कि जाओ पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटवा दो कि उन्हें कल सन्यासी जी से मिलने के लिए जाना है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने ऐसा ही किया। सन्यासी के दर्शन की बात सुनकर सभी लोग बड़े ही उत्सुक थे। वे किसी भी कीमत पर सन्यासी के दर्शन करना चाहते थे। प्रजा का ऐसा उत्साह देखकर राजा के अंदर आत्मविश्वास आ गया कि अब तो प्रजा के भीतर भी समझ उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि उनका जीवन खुशहाल बनेगा। अगले दिन ही सभी लोग सन्यासी के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन सभी लोग बहुत उत्साह से राजा रानी के साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। प्रजा के साथ, राजा, हमें सन्यासी से मिलने जाना है। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, राजा, हम बहुत ही गरीब हैं। अभी इस वक्त ये तांबे के सिक्के हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमें क्षमा करें, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की ओर निकल पड़े। अब वे आगे बढ़ ही रहे थे, उन्हें एक जगह चांदी के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। उन सिक्कों को देखकर आधी जनता भी वहां उन्हें बटोरने में लग गई। राजा उन्हें भी छोड़कर आगे की ओर निकल पड़े। आगे और बढ़े तो सोने के सिक्कों का ढेर फिर दिखाई दिया। सोने के सिक्के देखकर जो बची हुई जनता और भी पागल हो गई। अब उन सोनों के सिक्कों को बटोरने में लग गई और अब सिर्फ राजा रानी ही बचे थे, जो कि पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अब वो पहाड़ के कुछ नजदीक आने लगे कि उन्हें हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन आभूषणों को देखकर रानी से रहा नहीं गया और वह भी उन आभूषणों को देखने में लग गई और वहीं रुक गई। मजबूरी में राजा को भी रानी को छोड़कर वहां से आगे बढ़ना पड़ा। राजा अब सन्यासी के पास पहुंच चुके थे। तब ना जाने प्रजा उनके साथ भी थी, ना सैनिक थे, ना रानी थी। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, अरे राजन, आप अकेले आए हो, आपकी प्रजा कहाँ है?
मैंने तो आपकी प्रजा के साथ बैठने के लिए सभी इंतजाम करवा लिए थे, लेकिन आप तो अकेले ही आ गए हो। तब राजा बोलते हैं, गुरुजी, जब मैं निकला था तब मेरी प्रजा मेरे साथ थी, लेकिन आते आते मैं अकेला ही रह गया। सन्यासी बोले कि राजन, शायद अब तुम मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ज्ञान मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। यह इंसान के अंदर की आवाज़ होती है जो कि इस रास्ते पर आगे ले जाती है। लेकिन संसार के लोग जो कामना, भोग और धन के लोभी होते हैं, उनके लिए ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। सन्यासी फिर बोले, राजा, किसी बात को सुन लेना और समझ लेना एक बात होती है और उसे अपने जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इसलिए यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आप अकेले चलना चाहोगे। भीड़ कभी भी एक साथ का ज्ञान या समझ नहीं प्राप्त करा सकती। राजा ने सन्यासी के आगे हाथ जोड़ लिए और वह बोले, गुरुजी, अब मुझे समझ आ रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अपने तांबे, चांदी, सोने और हीरो को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सकें कि जो मनुष्य धन को देखकर रुक जाता है वह फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं आ सकता। राजा ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया और वह फिर अपने महल की ओर लौट गया। दोस्तों, जो अपनी कोई कीमती चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपको जीवन में जो भी समझ आता है वह समझिए, इस पर आप चलते जाएं और उसकी प्रतीक्षा न करें, क्योंकि हो सकता है प्रतीक्षा करने से आप भी रुक वहीं जाएंगे। इसलिए जीवन में जो भी आपको बेहतर, सुंदर और अच्छा ही दिखाई देता है, उसके लिए तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।